हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एग्जाम जब से कैंसिल हुआ है आप लोगों के ये हो रखा है कि कैसे तैयारी शुरू करें। ऑल्दो मैंने लाइव क्लास जब ली थी उसमें बताया भी था, बट स्टिल आप लोगों का कंबाइंड ये कहना था कि एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए प्लीज़ थोड़ी सी, कि पेपर 1 की अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, पेपर 1 का सिलेबस तो ऑब्वियसली सेम है, पेपर 2 का भी सेम ही है। सो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है ना, आपकी तैयारी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिविजन छोड़ दिया तो जो ऑलरेडी मार्क्स आ रखे हैं उससे कम चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चंस हैं। पहला तो स्ट्रैटेजी को ही लेके है, दूसरा ये है कि स्टार्ट कैसे करें, तीसरा ये है कि मोटिवेशन फैक्टर क्या हो, क्योंकि एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, क्या सोच के पढ़ाई करें ना, मतलब फ्यूचर नज़र नहीं आता वाली सिचुएशन। एंड उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी के लिए, मतलब इस बार जिनके 100 या 100+ क्वेश्चन सही हैं, नेट के वो पास पहुंच रखे हैं, या जिनको ये लग रहा है कि अब JRF के पास पहुंचने वाले हैं, कैसे इंप्रूव करें। सो जिनका नेट या JRF या जिनको लग रहा है कि अच्छे नंबर हैं, तो उनको ये टेंशन हो रखी है कि इन मार्क्स को अब इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नेट और JRF के क्वेश्चंस की जो कैटेगरी वाली सिचुएशन है, जो मैंने आपको बता रखा है कि 100 से ऊपर क्वेश्चंस पे आप टारगेट कीजिए, तो 150 में से। सो अगर वो जहाँ पहुंच रखे हैं बच्चे, उनको ये टेंशन है कि अब और थोड़ा सा बेटर कैसे किया जाए। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड अगर हेल्पफुल रहे तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहली बात आती है मोटिवेशन फैक्टर, कि कहाँ से क्या करें, मतलब क्यों करें स्पेसिफिकली। तो देखो जी, करना तो पड़ेगा, बिकॉज आप जो है ना NTA के लिए कुछ कर रहे हो, ना सरकार के लिए कुछ कर रहे हो, ना अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, ना अगर आप शादीशुदा हैं तो ना आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, आप सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हो। You are working for yourself and you should work for yourself, okay? इसमें कोई दो राय नहीं होने चाहिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको, सो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें मेरी ग्रोथ भी तो हो रही है ना। चाहे वो ग्रोथ यूट्यूब पे लगा लो, चाहे वो ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ लगा लो, कि मैं भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ, कि भाई अगर मैं पेपर 1 पेपर 2 दे के आई हूँ या शिफ्ट 2 दे के आई हूँ, सो हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट मैं बहुत मेहनत करके शिफ्ट 1 का पेपर निकाल लो, प्रैक्टिस ना भी करती। ओके, बट अब आप लोगों को करवाना है तो वो एक रीजन बना लिया मैंने, और मैंने भी कर लिया सोल्व, राइट। सो वो सिचुएशन है कि यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए, जब भी कोई पोस्ट निकले, जब भी एग्जाम हो, आपका हो जाए। यू शुड बी रेडी। ओके, ये नहीं, ये अगर ये भी हो ना कि कल NTA उठ के ये बोल दे कि मैं 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद एग्जाम ले रहा हूं, तो उस टाइम पे भी आप रेडी होने चाहिए। आपको एंजाइटी ना हो इतनी की, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है। सो यही मोटिवेशन फैक्टर है कि काम तो आपको करना पड़ेगा और अपने लिए करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें, अदरवाइज जैसे ही डेट आएगी आप फिर हाइपरनेस की स्टेट में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर वही दिक्कतें होती है। फिर आप पूछते हो अब 10 दिन में कैसे करें, 5 दिन में कैसे करें। सो इट्स बेटर, आपके पास अभी भी टाइम है, 30 to 40 डेज तो हम मान के चल ही रहे हैं। सो उतना टाइम तो है, यानी आप अगेन वापस से रिवाइज कर सकते हैं बेटर तरीके से। जिन्होंने PYQs के नोट्स नहीं बनाए हैं वो भी कर सकते हैं, वो हम स्ट्रैटेजी में बात करते हैं। तो मोटिवेशन फैक्टर शुड बी यू, कि आपको करना है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। और उसके साथ साथ, क्योंकि आप जब कर पाओगे तभी तो आप फाइनेंशियली भी तो इंडिपेंडेंट होगे ना, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, राइट। सो आपको उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की स्टेज तक पहुंचने के लिए, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सो आप अपने लिए काम करना सीखो। तो मोटिवेशन फैक्टर, इसके अलावा और बेटर मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप जो है JRF के लिए टारगेट कर रहे हैं, सो आपकी जो है फेलोशिप, वो एक टारगेट हो सकती है, वो एक इंसेंटिव हो सकती है आपके लिए, कि यार फेलोशिप मिल जाएगी, यू विल एटलीस्ट फील इंडिपेंडेंस फॉर 5 years, उसकी सिक्योरिटी आपको हो जाएगी। 5 साल तक तो गवर्नमेंट जॉब जैसा ही हो गया एक तरीके से, राइट। सो वो चीजें हो सकती हैं एडिशनल फैक्टर्स, बट मैं पर्सनल सजेस्ट आपको यही करूंगी कि मोटिवेशन फैक्टर इंट्रिंसिक होना चाहिए, और वो आप होने चाहिए कि आपको करना है और अपने लिए करना है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अगर आप पढ़ रहे हो, तो ना अपने पेरेंट्स पे कर रहे हो ना किसी और पे कर रहे हो। ओके, सो आपको अपने लिए काम करना है, ये मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। और इसी मोटिवेशन फैक्टर के साथ आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप एक बार एग्जाम दे देते हैं तो आप थोड़े से बिल्कुल वो जाता है लाइट से, और वो चिल जोन में चले जाते हैं। तो वो चिल जोन में अगर आप चले भी गए हैं तो अब बाहर निकल लीजिए। बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन तो आराम से हो ही गए हैं, 5 दिन।
सो आप उस फैक्टर, वो जो जोन है उस चिल जोन से बाहर निकलिए और रोज रिवीजन शुरू कीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है अभी के लिए भी। जिन्होंने यहाँ पे ये मार्क्स सेट किए हैं या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अभी जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, उनको इम्प्रूव करना है। जो पास पहुंच रखे हैं, जिनके 10, 15, 20 नंबर का फर्क है, उनको इम्प्रूव करना है। अल्टीमेटली आप सबको इम्प्रूव करना है, चाहे आपके 210 नंबर बन रहे हो, चाहे आपके 150 नंबर बन रहे हो, ठीक है। अब कई बच्चों के ये भी होता है कि मेरे 150 नंबर बन रहे हैं या इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मैं नेट तक या JRF तक पहुंच सकता हूँ इतनी देर पढ़ के? ऑब्वियसली पहुंच सकते हो, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है ना। सो ऑब्वियसली ये चीजें पॉसिबल हैं, आपका नेट और JRF पॉसिबल है, बिकॉज आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइम दोनों है, ओके। और सारी इंफॉर्मेशन तो फ्री में अवेलेबल है, आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं करने। हाँ ठीक है, डाटा पैक डलवाने के ऑब्वियसली आपको लगेंगे, आप वीडियोस देखेंगे तो, बट स्टिल आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये हो गया। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ओके। अल्टीमेटली तो आप इसी के लिए वीडियो देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी में देखो बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं अश्योर कर रही हूँ, ओके। और इतना सिस्टमैटिक ढंग से नहीं मिलेगी। इनकलकेट लर्निंग के चैनल पे 3 वीडियोस कह रही हूँ, 3 प्लेलिस्ट लगा लो आप, ठीक है। एक है अपने पास रिवीजन वीडियो, ये वीडियो ही लगा लो, ये तो वीडियो ही है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिवीजन वीडियोस हैं जी, दोनों। मैं जितनी भी वीडियोस यहाँ बताऊंगी उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो 2 रिवीजन वीडियो हैं आपके पास, पेपर 1 के संदर्भ में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ रखा, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, गो विद दैट। अगर आपने इन रिवीजन वीडियोस के नोट्स नहीं बनाए हैं तो इट्स द टाइम आप इनके नोट्स बना लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट मिनट पे वो नोट्स सामने होंगे और आप वीडियो सुन रहे होंगे ना, सो वो इतनी बेटर प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट से ये सुनने को मिलता है कि वो आवाज गूंज रही होती है कि आपने पढ़ाया था, क्योंकि आप रिपीटेडली इतनी बार सुन चुके होते हैं। सो वो ध्यान आता है कि यार ये वहां कराया था और ऐसे ऐसे बोला था, ये एक्सप्लेनेशन दी थी, राइट। सो वो 2 रिवीजन वीडियोस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, जिनको इंप्रूव करना है उनके भी टिप्स पे, बिकॉज देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दीज वीडियोस, ओके। सो बहुत इंफॉर्मेशन है और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जितनी भी यहाँ अवेलेबल है ये आपको हेल्प करेगी, चाहे आपके फैलेसीज के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके बाकी क्वेश्चंस हो। सो ये इंफॉर्मेशन आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी, ओके। हो सकता है कि किसी इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर 4 ऑप्शन आए हुए हैं और आप उसमें से श्योर हैं कि ये 2 तो बिल्कुल नहीं है, तो वो भी तो एक हेल्प ही हो गई ना उस वीडियो से, राइट। सो ये 2 रिवीजन वीडियोस हैं आपके पास जी, जो आपको करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ओके। जिनका पेपर 1 वीक है वो स्पेसिफिकली अभी के लिए, अगर मान लो आप 20 दिन का 30 दिन का टारगेट लगा के चल रहे हो, पहले ये 2 रिवीजन वीडियोस देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपकी फैलेसीज, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, सारी चीजें क्लियर होंगी। बट यहां से जितना आप ग्रैब कर सकते हो, जितना आप समझ सकते हो, वो करने की कोशिश करो, प्लस नोट्स बना लो यहां से। उसके बाद है जी अपने पास, मैंने 57 PYQs करवाए थे, 57 पेपर, ओके। 57 अभी जो 2 ऑब्वियसली शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर हुए हैं, 2 वो हो गए, तो एक वीडियो आपको, एक ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी दूसरे नंबर पे, जहां पे 59 क्वेश्चन पेपर हैं आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि ये वाले क्वेश्चन पेपर्स क्या इनफ होंगे, या ये वाले करें या पिछले 5 साल के करें, ओके। सो ये रीसेंट वंस हैं सारे, इट्स लाइक दिसंबर में जितने भी शिफ्ट में जो जो पेपर आए थे वो सारे करवा रखे हैं, जून में जो आए थे या पिछली बार अक्टूबर में जो आए थे 2022 में, सो वो करवा रखे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन पेपर्स इनफ हैं, इनफ इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल के में भी जाएंगे तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक्सप्लेनेशन मिले, एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में ऐड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे मैंने जो मेहनत करके आप लोगों के लिए या मेरे लिए क्या किया हुआ है कि आप जब मान लो कोई क्वेश्चन है, अब ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों को करवा रखी है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। इट्स लाइक जैसे इस बार मैंने पेपर PYQ जो 1 था ना, उसी के अंदर आप लोगों को एक कैके मेमोरी और वो जो हमने यहाँ पे वो कर रखा है कि एक्सेस टाइम कितना होगा या जो है टाइम कितना लगेगा प्लस बाइट्स कितनी होंगी, वो उसका ICT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैके से शुरू होके ऑप्टिकल ड्राइव तक हम आते हैं। सो वो क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन वो सीक्वेंस पूछ रखी है और वो मैंने पहले ही PYQ में करवा रखी है।
राइट। सो पीवाई, कई स्टूडेंट्स का ही होता है मैम पीवाईक्यू से तो नहीं सोल्व हुए, आपने ध्यान नहीं दिया। वो पीवाईक्यू से जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर, आपने क्वेश्चंस तो पढ़ लिए, क्वेश्चंस के आंसर देख लिए, हो सकता है रट भी लिए हो, बट आपने वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन नहीं की, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे इनिशियली पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे हैं अभी भी, सो आप उन ये जो पीवाईक्यूज वाली वीडियोस है ना, अब तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम है तो आप ये सारी वीडियोस देखिए, कोशिश कीजिए सारे पीवाईक्यूज आप कवर कर पाए, बिकॉज जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो ये पीवाईक्यूज से आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी और ये जो रिवीजन वीडियो में इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आप आराम से क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 5-7 ही तो अलग से आते हैं ना, कुछ नए से। उसके अलावा तो सारे समझने वाले होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कई बार फैक्चुअल होते हैं। सो वो सारे आपके पीवाईक्यूज से सोल्व हो सकते हैं। यानी सिर्फ पीवाईक्यूज और रिवीजन वीडियो देख के भी अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, आपने समझ के चीजें की हैं, अच्छे से समझा है, सुना है जो मैंने बोला है, तो आपके 50 में से 30 to 35 तो सिर्फ यहीं से ही सोल्व हो जाएंगे, मिनिमम बोल रही हूं मैं ये। एंड 35 इज अ नाइस स्कोर, डिसेंट स्कोर है ये, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। अगर आप 35 यहां स्कोर कर रहे हैं, 70 to 75 अपने पेपर 2 में स्कोर कर रहे हैं, हो गया जेआरएफ। ओके, सो वो चीज। उसके अलावा तीसरी प्लेलिस्ट है जी, जिसमें 300 के अराउंड वीडियोस हैं, और जो मैं नई वीडियोस बनाती हूँ वो भी उसमें ऐड ऑन होती रहती हैं। उसमें क्वेश्चन वो होता है ना, मतलब बिल्कुल बेसिक्स से है सारी वीडियोस, उसमें यूनिट वाइज मैराथन्स भी हैं, उसके अंदर डिटेल्ड वीडियोस हैं सारी। सो जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है बट आपको समझ नहीं आया है अभी तक डिटेल में, वो चीज आप इन डिटेल्ड वीडियोस में जाके ढूंढ के देख सकते हैं कि यार फैलेसीज यहाँ करवा तो रखी हैं, थोड़ी कम पल्ले पड़ी हैं, तो मैं फैलेसीज वाली वीडियोस एटलीस्ट जो है दोबारा देख लूं, या जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन था, जो कन्वर्जन वाली वीडियोस है वो डिटेल्ड बना रखी है, तो एक बार वो देख लूं ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, राइट। तो जो जो चीजें यहां करवा रखी हैं उनमें से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता और आपको भी लग रहा है और जो मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, सो आप इन डिटेल्ड वीडियोस में से ढूंढ के उसको देख लीजिए। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप ये 300 वीडियोस एक साथ नहीं देख पाएंगे अभी, 300 वीडियोस 30 दिन में बहुत हेक्टिक हो जाएंगी चीजें। सो बट आप ये कीजिए, इसको बेस बना के चलिए अपनी रिवीजन वीडियोस को और पीवाईक्यूज वीडियोस को। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है गाइस, मैं हर बार बताती हूँ आपको। सो आप प्लीज ये चीज सुनिए। अगर आप मतलब जो बच्चा स्ट्रेटेजी फॉलो करता है उसके ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, और आप ट्रस्ट करेंगे, खुद पे करिए, मुझ पे करिए, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। उस विश्वास के साथ, इस मोटिवेशन फैक्टर के साथ कि आपको अपने लिए काम करना है, तैयारी शुरू कीजिए। इतनी इजी स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताएगा, फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा, बिना बैच के आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है। आप जो है बस ये वाली चीजें कर लीजिए जो मैंने बताई हैं। ओके, सो ये बिल्कुल ऐसे फॉर श्योर शॉर्ट एंड क्रिस्प स्ट्रैटेजी है, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। एंड मैं उम्मीद कर रही हूं आप ये करेंगे तो मतलब बच्चों के, जैसे किसी को डीआई में दिक्कत है, किसी को लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत है, ये पीवाईक्यूज जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी में किए हैं ना मेरे साथ, या बाद में लगाए हैं, बाद में करके देखे हैं, उनका फीडबैक है ये कि मैम पहले मुझे डीआई से डर लगता था, लेकिन जब ये 57 वीडियोस मैंने कर ली, ये सारे पीवाईक्यूज सोल्व करके देख लिए, सो वो डीआई वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया, अब मेरे से सोल्व होता है। ओके, सो वो डीआई आपको इजी लगेगा, हो सकता है कई बार लेंथी जरूर लगे डेफिनेटली, बट वो आपकी प्रैक्टिस और स्पीड पे निर्भर करेंगी चीजें। बट यहां से जो कॉन्सेप्ट है वही रिपीट होता है। इस बार भी परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन आया हुआ था जो हम कई बार यहाँ पीवाईक्यूज में कर चुके थे। सो लेंथी हो सकती हैं चीजें जब आप पेपर सोल्व करें, डीआई या कॉम्प्रीहेंशन, बट वो हेल्पफुल रहेंगे पीवाईक्यूज आपके लिए। ओके, सो ये है जी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, शॉर्ट एंड क्रिस्प स्ट्रैटेजी। एंड इससे बेटर स्ट्रैटेजी मुझे तो समझ नहीं आती, और जो कि इजी भी हो, बिल्कुल सिंपल भी हो, बट स्टिल आपको कोई फिर भी कंफ्यूजन रह गया, मैंने कोशिश की है सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएं। जो जिन बच्चों को इंप्रूव करना है वो भी इन्हीं से स्टिक करके रहिए और बार बार रिवाइज कीजिए। उनका कईयों का कहना है मैम ये पीवाईक्यूज भी कर रखे हैं, पेपर 2 के पीवाईक्यूज भी कर रखे हैं, सब कर रखा है, तो फिर आप यहीं पे रहिए, स्टिक करके रहिए। बीच बीच में आप कोई नया टॉपिक डेफिनेटली देख सकते हैं। जब मैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे कुछ नई इंफॉर्मेशन या कुछ नया टॉपिक ऐड करूं तो आप वो देख सकते हैं कि ठीक है, आपने जो है 2-4 दिन में 1-2 नए टॉपिक सुन लिए। ओके, सो वो आप कर सकते हैं, बट आपको नया टॉपिक करने के लिए ये रिवीजन वीडियोस या रिवीजन नहीं छोड़नी है अपने नोट्स की। ओके, वो बहुत जरूरी है। अगर आप रोज रिवाइज करेंगे ना तो मोर देन इनफ आपके पास इंफॉर्मेशन दिमाग में छप जाएगी, तो आप फॉर श्योर होके वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपके लिए ये चीजें हेल्पफुल रहे तो आप बाकियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी जिसने देखना है नहीं देखना है वो उनकी मर्जी है, जिन्होंने फॉलो करना है या 10 जगह भटकना है वो उनकी मर्जी है। सो इट्स टोटली अप टू यू। बट हाँ, मैं अभी यही बोलूँगी कि आप पहले मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैंने चीज़ें करवा रखी हैं। मैं बहुत श्योरिटी के साथ अगर कुछ बोल रही हूँ, और क्योंकि कई बार ना फ्री में बोली हुई चीज़ की वैल्यू नहीं होती, जो बैचेस बेच रहे होते हैं ना कई बार उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सो इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आप पहले मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं जब भी एग्जाम देती हूँ मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मार्क्स बताऊंगी तो फिर आप बोलोगे सीट खराब कर रही है, ठीक है। सो इसलिए ट्रस्ट मी एंड देन ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप कर सकते हो इतने टाइम में ये सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो ये PYQs रिविजन वीडियो, डिटेल्ड वीडियोस, कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो डिटेल पे चले जाइए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।